वो रेल मंत्री नहीं है, वो रील मंत्री हैं। वो प्रचार मंत्री हैं। साइट पे एक्सीडेंट साइट्स पे जा जाकर अपने रील्स बनवाते हैं, वो जनता ने देखा है। रील मंत्री का गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता है बगैर अकाउंटेबिलिटी के वो काम कर सकते हैं और बगैर किसी सवाल के वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। नैतिकता के आधार पर वो लोग इस्तीफा देते थे। हर बार डिरेलमेंट होता है, हर बार उनका प्रमोशन होता है। प्रधानमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे और इनसे इनका इस्तीफा मांगेंगे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वो रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री, प्रचार मंत्री हैं। आए दिन जनता की तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए, कोई जवाबदेही न लेते हुए वो अपना प्रचार करते हैं। रेल मंत्री के पास जवाब नहीं है कि बजट बढ़ता जा रहा है, लेकिन 90% रेलों में जो कवच लगना चाहिए था वो अब तक लगा नहीं है। टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत हटा दी गई है। उन्हें लगता है कि वो बिना किसी जवाबदेही के काम कर सकते हैं और बिना किसी सवाल के अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। पहले रेल मंत्रालय में ऐसा कुछ होता था तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता था। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। वो रेल मंत्री नहीं है, वो रील मंत्री हैं। वो प्रचार मंत्री हैं। वो जिस तरीके से साइट पे एक्सीडेंट साइट्स पे जा जाकर अपने रील्स बनवाते हैं, वो जनता ने देखा है। आए दिन जनता की जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका सामना ना करते हुए, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना तय करते हुए वो इस तरीके से अपना खुद का प्रचार करते हैं, अपने रेल मंत्रालय का प्रचार करते हैं। ये जो ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं, जनरल कंपार्टमेंट्स में पैसेंजर्स को रिजर्व सीट्स पर अनरिजर्व लोग बैठकर जाते हैं, जिस हाल में बैठकर जाते हैं, इतनी बार उनको संज्ञान में लाने की कोशिश की, उन्होंने उसको दरकिनार किया है। रील मंत्री को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनसे अकाउंटेबिलिटी तय करने को कहा गया। रील मंत्री के पास जवाब नहीं है कि क्यों बजट तो बढ़ता जा रहा है रेल का, पर अब तक कवच जो लगना चाहिए था 90% ट्रेन पे वो लगा नहीं है, उसको प्राथमिकता दी नहीं है। पैसेंजर फेयर्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं, डायनामिक प्राइसिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। कभी अगर कोई लास्ट मिनट पे ट्रेन बुकिंग करता है, उसकी ट्रेन की टिकट इज एज एक्सपेंसिव एज अ फ्लाइट टिकट। आपने सीनियर सिटीजन डिस्काउंट हटा दिया है। आप हर तरीके से प्रॉफिट करना चाहते हैं जनता से, पर जनता को वो सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं। तो उनका रील मंत्री का गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता है बगैर अकाउंटेबिलिटी के वो काम कर सकते हैं और बगैर किसी सवाल के वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछले 2 महीनों में 4 गाड़ियां फट रही हैं, करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आत्मचिंतन करें और इसको लेकर इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, देखिए, पहले के जो रेलवे मंत्रालय होता था, रेलवे मंत्रालय में अगर कोई गलती होती थी या कोई ऐसा कोई डिरेलमेंट होता था, एक्सीडेंट होता था, तो नैतिकता के आधार पर वो लोग इस्तीफा देते थे। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि उन्होंने इस्तीफा दिया था कि नहीं, स्टेप डाउन किया था कि नहीं, उनके अलायंस पार्टनर हैं। पर यहाँ पर उनको बार बार बोनांजा प्राइज दिया जा रहा है कि हर बार डिरेलमेंट होता है, हर बार उनका प्रमोशन होता है। ये जिस तरीके से काम चल रहा है, 5 मंत्रालय वो हैंडल कर रहे हैं और किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आए दिन डिरेलमेंट की खबर आती है। 300 से ज्यादा लोग बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ था उनका। क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई? आप लोग सिर्फ उनको कॉम्पेंसेशन देकर, आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का वादा कर ना इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कार्रवाई होती है और लाइफ मूव्स ऑन। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय होगी और हम वही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उस पर संज्ञान लेगी, प्रधानमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे और इनसे इनका इस्तीफा मांगेंगे।